नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के शानदार 65 रामबाण प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए, उसमें GKGS का वेटेज बहुत ही अधिक रहता है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में विस्तार तरीके से आपको ये 65 प्रश्न GKGS के रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 65 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। तो चलिए साथी, आज की इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? डिगबोई तेल क्षेत्र जो है दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं। असम जो है दोस्तों, यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो बिहू जो है, बिहू यह सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आप काजीरंगा नेशनल पार्क और बोल सकते हैं आप मानस नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों जामनगर का नाम सुने होंगे आप, जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है गुजरात में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो यह तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आप नाम सुने होंगे कोडरमा का, तो कोडरमा जो है यह झारखंड में पड़ता है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दोस्तों आप नाम सुने होंगे यूरेनियम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है, झारखंड में पड़ता है। साथ ही उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, आप बोल सकते हैं जादूगोड़ा दोस्तों, जो कि यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही ये रहा अगला प्रश्न, कहता है चंदावड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? चंदावड़ का जो युद्ध है मेरे भाई यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें साथी मोहम्मद गौरी का जीत हो गया था और राजा जयचंद का हार हो गया था। यही अगर आपसे 1191 में पूछा जाए तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। किसका? तो तराइन का, याद रखिएगा, प्रथम युद्ध हुआ था। यही अगर आपसे पूछा जाए 1192 में, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1215 में दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। साथ ही क्वेश्चन कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हिंदी नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप सूत्रकणिका बोल सकते हैं। क्या? सूत्रकणिका। और दोस्तों बोल सकते हैं जो कोशिका के बारे में, तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था मेरे साथियों, वह मृत कोशिका थी। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइसोसोम का बात करते हैं तो डी डुबे के द्वारा इसका खोज किया गया। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का पर्व है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए बौद्ध धर्म का। हेमिस नेशनल पार्क भी है दोस्तों, जो कि लद्दाख में है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है?
मेरे भाई यह बांध स्थित है आपको नर्मदा नदी पर। कहाँ? नर्मदा नदी पर। कृष्णा नदी पर दोस्तों नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है, बोल सकते हैं कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कब मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है वैशाख में। कब? वैशाख में दोस्तों इसको मनाया जाता है। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों लागू किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना अगर आपसे पूछा जाए तब दोस्तों क्या बोलिएगा? 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना पूछा गया है, बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा, तो क्रोमियम यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं, क्रोमियम याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है। दोस्तों यह कौन चीज से संबंधित है? तो यह कथक से संबंधित है। कथक जो है उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश का। सत्रिया जो है यह असम का है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, बोल सकते हैं कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न कहता कहता किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? दोस्तों किसने प्रांतीय संविधान समिति का कहता नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? गुजरात में स्थित है, बोल सकते हैं आप। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसका नाम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत का दोस्तों पूछा गया है। कथक याद रखिएगा। यहाँ पर कथकली जो है और मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य हैं आपको केरल राज्य के। कहाँ के? केरल के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के। ओडिसी ओडिशा के। भरतनाट्यम तमिलनाडु के। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में दोस्तों आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसका गठन किया गया था ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था यह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका जन्म बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को अगर लॉक कर लिए हैं तो सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग चुने। इसका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में बोल सकते हैं इसका जन्म हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार यहाँ पर कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। चार मीनार दोस्तों कहाँ है? चार मीनार आप बोल सकते हैं जो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का बात किया जाए तो इसका उत्तर दीजिए संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? साथ ही इसका प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो को तबला और सितार का जनक कहा जाता है। दोस्तों सितार में अगर तारों की संख्या आपसे पूछा जाए तो सितार में तारों की संख्या 7 है मेरे भाई। तानसेन जो है यह अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन। कहता रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों रोलेक्ट एक्ट जो है इसको पारित किया गया था 1919 में और इसको महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया था, रोलेक्ट एक्ट को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इनमें से कौन वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 3 दोस्तों यह
मूल अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से। और बोल सकते यह अनुच्छेद 1235 तक में इसका चर्चा किया गया है, मौलिक अधिकार का। इसको यूएसए देश के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। और बोल सकते हो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? दोस्तों वैसे तो हरा सब्जी सभी अच्छे ही होते हैं, तो यहाँ पर पपीता को लॉक कर लीजिए। पके हुए पपीते में सभी प्रकार के विटामिन मौजूद होता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को दोस्तों बोल सकते हैं आप प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह अरावली है। अरावली का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है दोस्तों। सबसे प्राचीनतम पर्वत है दोस्तों अरावली बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। पता है नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो यह हिमालय बोल सकते हैं। हिमालय सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कौन सा दोस्तों? तो रुडून बोल सकते यहाँ पर। इसे 4 ऑप्शन में से लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी बोल सकते हैं। क्या है? अनाईमुडी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो समुद्री तट रेखा से दोस्तों 9 गो राज्य लगा हुआ है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तब आप गुजरात को लॉक कर सकते हैं। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला अगर राज्य पूछा जाए साथी आपसे तब आप क्या बोल सकते हैं? तब आप गोवा को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। मसालों की रानी किससे कहा जाता है? मसालों की रानी के नाम से इलायची को जाना जाता है। किसको दोस्तों? इलायची को इस नाम से जाना जाता है। कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? यहाँ पर पालक बोल सकते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा मौजूद होता है। भारत में पहली रेल कब चली थी? दोस्तों रेल जो चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी पहली बार। 34 किलोमीटर की दूरी यात्रा की थी। इसका उत्तर दीजिए सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यहाँ पर बांस दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बांस लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्तों लोग। कहता है भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। केसर का भी सर्वाधिक उत्पादन अपना भारत में जम्मू कश्मीर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? दोस्तों जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा। उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा विरोध का प्रतीक है। किसका? विरोध का दोस्तों प्रतीक है। कहता मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की दोस्तों 8 ग्राम होता है। एक आंख की वजन बोल सकते हैं। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सही उत्तर है। यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? दोस्तों यह अमेरिका में हुआ था। कहाँ? अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती? साथ ही इसमें से केचुआ जो है ना इसका आंख नहीं होता है। केचुआ को बोल सकते हैं आप ये किसानों का मित्र कहा जाता है। किसका मित्र? किसान का मित्र। और दोस्तों आप बोल सकते हैं केचुआ जो है यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। कौन संघ के अंतर्गत? एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? दोस्तों यहाँ पर चाइना को लॉक कर लीजिए आप। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को याद रखिएगा आप। प्रश्न का था मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाई जाती है? मनुष्य के रक्त में दोस्तों
लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का जो रंग होता है लाल, वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त जो है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। इसका पीएच मान पूछा जाए रक्त का तो 7.4 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रोमैन के नाम से दोस्तों श्रीधरन को याद रखिएगा जाना जाता है। भारत को किला के नाम से किसको जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को। दोस्तों भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात सही उत्तर हो जाएगा, लॉक कर लीजिए। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा, बिहार का शोक। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी ही मानी जाती है। गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है? तो गंगा नदी का बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? कौन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? दोस्तों केरल बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षित राज्य है केरल बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की जो शुरुआत है यह गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो बोलिएगा आप जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा इसका है। सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा? इनमें से दोस्तों सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता हो जाएगा, याद रखिएगा। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं? भारतीय संविधान में दोस्तों कुल कितनी भाषाएं हैं? इस 4 ऑप्शन में से 22 भाषा, याद रखिएगा, इस 4 ऑप्शन में से। कहता मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल इसकी राजधानी है। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? इसे 4 ऑप्शन में से दोस्तों मनुष्यों को लॉक कर लीजिए, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 दोस्तों नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी के दिन कौन दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? दोस्तों सऊदी अरब का जो कानून है यह सबसे अधिक कठोर माना जाता है, यहाँ का कानून। कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? कैलेंडर का दोस्तों पहला महीना अगर आपसे पूछा जाए तो चैत्र होता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है साथी यह भारत के कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल अंगूर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, किस देश में पाया जाता है? तो जापान में आप बोल सकते हैं पाया जाता है। प्रश्न का था हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है यह स्थित है दिल्ली में, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। लाहौर में दोस्तों जहांगीर का है, याद रखिएगा। नूरजहां का भी है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से वंदे भारत दोस्तों, याद रखिएगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक आम का उत्पादन अपना देश भारत में होता है। कहाँ होता है? अपना देश भारत में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? रेल जो चलाया गया था 1853 में चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय बोल सकते हैं। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि के नाम से जापान को जाना जाता है। इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है।
भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? पहली बार सफेद बाघ दोस्तों रेवा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तांबे का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात किया जाए केरल का तो बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, कहता सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, HW में लिख लीजिए। सौर मंडल से संबंधित नियम पूछा जाए दोस्तों तो कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए केपलर के द्वारा। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है शनि। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, बोल सकते हैं चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे अधिक डाकघर अपना देश भारत में स्थित है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 65 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।